इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। इस प्रोफेशन में आके जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इतनी बड़ी फीस जो है एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं जितने भी हमारे ऑल इंडिया के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे कहीं भी हों ऑल इंडिया के स्टेट के हमारे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अधिकार है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए किया जाए, हमारे जितने भी नालसा हैं, डीएलएस हैं, सारे बंद किए जाएं। जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वो इतने सफ़र करते हैं, उनका इतना हरासमेंट हो रहा है हमारे कोर्टों के अंदर कि उनके पास काम ही नहीं है। एक मिडिल क्लास का बच्चा भी एलएलबी करके आ रहा है, एक बहुत रिच फैमिली का भी आ रहा है, एक बहुत पुअर का भी आ रहा है, जिसके बस की अभी हमारे एक सर्कुलर आया था अभी, उन्होंने उसमें ये था कि 22,000 समथिंग इनकी जो इनरोलमेंट फ़ीस है वो बढ़ाई जाए। एक पुअर फैमिली का बच्चा क्या 22,000 समथिंग फ़ीस दे सकता है? हमारे वकीलों के लिए उन्हें ये सब चीज़ माफ़ करनी चाहिए और नालसा डालसा ये सब बंद करना चाहिए। जो सभी भाइयों के पास, सारी बहनों के पास, जितने भी हमारे सीनियर सबके पास केस आए, वो ज़्यादा ना थोड़ी फीस ले, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ के आ रहा है यूथ का, लड़की हो लड़का हो, वो सर्वाइव कैसे करेगा इस हमारे प्रोफेशन को? वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मेन मुद्दा क्या है? नलसार का जो स्टूडेंट्स का जो विरोध किया था, इन्होंने कहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। छात्र अगर पढ़ रहे हैं उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए ना। उनको जो प्रॉब्लम है तभी तो वो मैदान में उतर रहे हैं ना भाई। उन्हें किसी आदमी को कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का या मतलब किसी भी भूखे पिसाई कहीं पे भी बैठने का, किसी को कोई शौक नहीं है। जब इंसान को अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं ना, तब इंसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरने पे बैठता है या शांतिपूर्वक अपना जितना भी वो है प्रदर्शन वो करता है। क्या आप लोग यहाँ आए हैं, बीसीआई के बाहर हैं, तो क्या जो बीसीआई के चेयरमैन हैं उनके इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम उनके इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एडवोकेट्स की जितने भी हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। हम ये सोच रहे हैं कि चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि वकीलों के बारे में सोचे और जो वकीलों की जितनी भी मांगे हैं उन्हें पूरी किया जाए। हम इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोगों की बातचीत हुई? और नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब को हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो बिजी इतने हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे वकीलों को क्या प्रॉब्लम है, हर स्टेट के वकील को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है, तो वो हमारी मांगे कैसे सुनेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ पे धरने पे आए हैं ये बताने के लिए कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं और हमारी पूरी की जाए। इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था अभी कुछ दिन पहले कि वकीलों की पढ़ाई वहाँ पे होगी जाके गोवा में। क्या वकील एक पढ़ाई करके एलएलबी करके आता है, इनरोल्ड कराता है और एक एआईबी का एग्ज़ाम है वो पास करके जब वो प्रॉपर वकील बनता है? इससे भी ज़्यादा कि कुछ और होना चाहिए क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है, एक पुअर आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोवा जाके सर्वाइव करे। देखिए, असल में क्या है सर कि अलग अलग स्तर से अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। एडवोकेट्स के अपने स्तर पे मुद्दे हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी एक ड्राफ्ट जो है बीसीआई चेयरमैन ने प्रपोज किया, जिसमें सबसे पहले जो यंगस्टर्स जिनका जो रजिस्ट्रेशन है अभी उसकी 750 फीस है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो इन्होंने अभी ड्राफ्ट दिया है, नया ड्राफ्ट दिया है, उसमें 22,500 फीस बढ़ा कर रखने का प्रावधान लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक क्या है कि देश में हर स्तर का बच्चा, हर कैटेगरी का बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा दिल्ली एनसीआर से ही ताल्लुक़ रखता है जो इतनी महंगी और बड़ी फ़ीस पे कर सके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूर दराज स्टेट से आके और इस प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आके जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इतनी बड़ी फ़ीस जो है एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। दूसरा, जैसे अभी नलसार यूनिवर्सिटी का एक मामला आया, सीजे साहब वहाँ गए, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ अपने जो आर्टिकल्स का, अपने जो संवैधानिक राइट्स हैं उनका जो प्रयोग करते हुए अपनी किसी बात से नाराज़गी जाहिर की। उसके बाद बीसीआई चेयरमैन साहब ने आनन फानन में एक नोटिस निकाल दिया कि इन बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में इनका रजिस्ट्रेशन किसी भी बार काउंसिल में नहीं होगा। इस तरह का तुगलकी फरमान कहाँ तक ठीक है? उसके बाद जब दबाव बनता है, उसके बाद जब परेशानी आती है, सीजे साहब खुद कह देते हैं कि हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में
मनन साहब का बीसीसीआई चेयरमैन को कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स को राइट है अपनी बात मेरे से कहने का और मेरे को अधिकार है उनकी बात सुनने का। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे गलत नहीं लगा। आप कौन हैं जो ये फरमान जारी करते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट काउंसिल में नहीं होगा। दूसरा, मनन साहब जो है एक इस नीति पे काम कर रहे हैं कि जितनी भी देश में बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं उनको नीचे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि जब ये एसोसिएशंस और बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो हैं वो नीचे कमज़ोर रहेंगी तो इनकी जो सत्ता है, इनका जो तख्त है, इनका जो ताज है वो बिल्कुल मजबूत बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा। अब आपकी क्या मांग है, क्या किस मांग के देखिए, अभी सभी एडवोकेट्स की यहाँ पे एक मांग है कि आप इतने लंबे समय से, लगभग 14 सालों से बीसीसीआई चेयरमैन बने हुए हैं। पूरे देश में स्टेट बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में जो पदाधिकारी हैं वो बदल चुके हैं, नई पदाधिकारी चुन के आ चुके हैं। जो लंबे समय से पदाधिकारी अपने पद पे थे उन्होंने स्वेच्छा से भी और इलेक्ट होकर भी अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया है या चुनकर दूसरे लोग नहीं आ गए हैं। ऐसा इस पद में क्या है, आपको सरकार ने सरकार पोषित तरीके से आपको राज्यसभा सांसद भी बना दिया, आप साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ बीसीसीआई चेयरमैन भी बना रहना चाहते हैं। ऐसा इस पद में क्या आपको लाभ लग रहा है, ऐसा इस पद में आपकी क्या मंशा है कि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने के साथ साथ आप जो है वकीलों के प्रतिनिधि हैं, आप उल्टा वकीलों के खिलाफ ही जो है फरमान जारी करते हैं। एक कोई वकील अगर एब्सटेंट फ्रॉम वर्क करता है अपनी बात को रखने के लिए, हम पे क्या अधिकार है? वकीलों के पास क्या अधिकार है अपनी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशरी के सामने रखने के लिए? एब्सटेंट फ्रॉम वर्क एक हमारा राइट है, उसको आप जो है सरकार के या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे हमको जो आप ब्रीच करते हैं, रोकते हैं कि आपका ये राइट आप जो प्रिविल ना करें। आप नहीं चाहते कि कोई भी वकील जाए, वकील कम्युनिटी अपनी बातों को आगे रखे, जो हमारे राइट्स हैं हम उनको सरकार से मांगे। XYZ सरकार कोई किसी की है, या सरकार से कोई किसी वकील का मतलब नहीं है। वकील का अपना डिमांड है अपने राइट्स को लेके कि मेरा राइट्स है, एसोसिएशन का राइट है, काउंसिल का राइट है, वो सिक्योर रहे, एक आम वकील का राइट है वो सिक्योर रहे। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि दिल्ली में जितनी बड़ी वकीलों की तादाद है उतनी संख्या में वकील अभी तक यहाँ जमा नहीं हुए। जी। क्या कारण है? ये देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सच है कि जितनी बड़ी संख्या वकीलों की दिल्ली में है उस तादाद में अभी वकील यहाँ नहीं है। एक तो मैसेज लोगों के पास अभी देर से पहुंचा है, और जिस तरह से अब देख रहे हैं, पीछे भी आप देखेंगे अभी वकील जो है इकट्ठा होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी लग रही है कि मनन मिश्रा जी के लिए सभी वकीलों के दिल में, हर अब पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके भी सभी के मन में ये है कि भाई एक आदमी इतने लंबे समय से एक पद पे क्यों बना हुआ है, ऐसी क्या इसमें उनकी इच्छा है, ऐसा क्या उनका लाभ है कि इसको छोड़ना नहीं चाहते। आज भी सांसद आप हो गए हैं, आप ये छोड़ के किसी और को मौका आने दें, किसी और बार स्टेट बार काउंसिल से कोई प्रतिनिधि आए, उनकी जगह आपकी जगह ले, वो अपना प्रतिनिधित्व करें। 14 साल से एक ही प्रतिनिधित्व क्यों?